तो दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसका लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों, उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंप्यूटर का सिलेबस है। इस पे हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो है आपके सिलेबस में 30 मार्क्स का है और इसको हम पहले स्टार्टिंग के 10 डेज़ में दोस्तों इसको हम डिस्कस करेंगे, जितना भी 10 दिन में होता है दोस्तों। आपके जो न्यू सिलेबस आया जेकेपीएसआई का, उसके हिसाब से ये कंप्यूटर आपको 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों ऑलमोस्ट कंप्यूटर का सिलेबस सेम ही है, थोड़ी बहुत लिटिल बिट जो चेंजेस होंगी। और जिस पैटर्न से आपको दिया गया है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर मेमोरी है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, बैकअप डिवाइसेस है, पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। इस तरह से फिर आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक, ठीक है। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग है एंड साइबर सिक्योरिटी है, इसमें हैकिंग है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, प्रिवेंटिव मेजर्स। ये दोस्तों आपका सारा कंप्यूटर का सिलेबस है। तो चलिए, आज हमने लिया है दोस्तों आपका टॉपिक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पे दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रखे हैं, आप इनको भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो सिलेबस था दोस्तों उसके हिसाब से क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें पॉलिटी भी थी, लेकिन न्यू सिलेबस में पॉलिटी नहीं है। बाकी जो हिस्ट्री के लेक्चर अपलोड हैं और भी सारा कंटेंट जो है हिस्ट्री का ऑलमोस्ट बन चुका है। बाकी जितना भी जीएस जो जनरल अवेयरनेस है, बाकी कंपोनेंट आपका एनवायरनमेंट साइंस है, आपका इंग्लिश है, वो सारे दोस्तों नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइडेड हैं। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड पे मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों। तो कंप्यूटर एक मशीन है और वो मशीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, काम करती है। और जितना भी दोस्तों यहाँ से हम चीज़ें उसको प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से हमें वो आउटपुट देती है, उसको प्रोसेस करती है। जो भी डाटा, जो भी इंस्ट्रक्शन हम यहाँ से देते हैं, उसी को उसी फॉर्मेट में जैसे हम देते हैं, जिस वे में हम देते हैं, अगर हम रॉन्ग देंगे तो हमें रॉन्ग आउटपुट मिलेगा। अगर हम ठीक से इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे तो ठीक से हमारा आउटपुट जो है वो वैसे आएगा। तो ये जो है कंप्यूटर, हम बेसिक अगर बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट ऑपरेट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी यूनिट। उसकी मेमोरी यूनिट में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उनके वो उसको कंट्रोल करते हैं और इसी तरह से प्रोसेस होता है इसमें डाटा। और उसके बाद इन जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है उसका आउटपुट जो है हमारे पास आ जाता है। तो ये एक कंप्यूटर की डेफिनेशन है। आते हैं हम दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर और कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, उसके कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शन, उसके कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम होता है, कैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ये सारे जो हैं इंटरेक्ट आपस में करते हैं। पूरे इसके जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो इनपुट है, चाहे वो आउटपुट है, कोई भी कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कैसे जो भी उनको टास्क मिलता है उसको इफ़ेक्टिवली काम वो कैसे करते हैं, ठीक है, उसको पूरा करते हैं। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। कुछ नहीं है, वही बेसिक है। आपको घबराना नहीं है, वो कहते हैं ना सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी। ये आपको थोड़ा-सा पैराग्राफ वे में सिलेबस दिया है, बाकी कुछ नहीं है, वही सिलेबस है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथ जो है वो 60 मार्क्स का कर दिया है और ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत इनजस्टिस है उन बच्चों के लिए जो काफ़ी सालों से प्रीवियस सिलेबस की तैयारी कर रहे थे। और उनका एक ये ड्रीम जॉब है, ये सब इंस्पेक्टर जो है एक बहुत अच्छी लेवल की पोस्ट भी है और बहुत सारे बच्चों का ड्रीम भी होता है। तो चलिए मेहनत करते रहिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनपुट की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं इनपुट क्या होता है। ये दोस्तों जो भी हमारा डाटा या इंस्ट्रक्शन होता है, ये यूज़र से लेता है, ठीक है, और उसको दोस्तों आगे कंप्यूटर में भेज देता है, ठीक है।
जो भी डाटा हम यहाँ से देते हैं वो किस तरीके से देते हैं, हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं, माउस के ज़रिए देते हैं, स्कैनर के ज़रिए कंप्यूटर में अपना डाटा जो भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, या इंस्ट्रक्शन जो भी होती हैं हमारी, ठीक है, वो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस की एग्जांपल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो अलग से हम पढ़ेंगे जब इनपुट आउटपुट खाली पढ़ेंगे, उसमें डिटेल सारी पढ़ेंगे, कीबोर्ड पढ़ेंगे, माउस पढ़ेंगे, सारी चीज़ें दोस्तों पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से कंप्यूटर, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जितना भी है, आपको 100 मार्क्स का दोस्तों यहाँ से इसी चैनल से करवाया जाएगा, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है, अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। वहाँ पे सारे नोट्स जो हैं, जितने भी 100 मार्क्स का जो आपका सिलेबस बनता है, मैथ, रीज़निंग को छोड़ के वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का, और यहाँ से क्वेश्चन जो होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये इसका काम क्या करता है, ठीक है, सीपीयू का काम क्या है? मान लो ये इनपुट है, यहाँ से हमने कंप्यूटर में कोई चीज़ यहाँ से टाइप की है, अब वो प्रोसेस होगी दोस्तों, उसकी प्रोसेसिंग होगी, और ये सीपीयू जो है उसकी प्रोसेसिंग करेगा, और बाद में दोस्तों यहाँ से जाके आउटपुट निकलेगा, ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं वो काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनपुट आता है, फिर प्रोसेसिंग यूनिट आता है, और वो प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों यही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे सीपीयू कहा जाता है, और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके 3 पार्ट्स हैं दोस्तों, ठीक है। कौन-कौन से पार्ट हैं देखते हैं। 3 पार्ट कौन-कौन से दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा आपको, क्या चीज़ होगी कि जो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन या जो भी कैलकुलेशन होती है वो सीपीयू के कौन-सा पार्ट जो करता है, तो याद रखना वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कई एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आप बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कंप्यूटर जेके एसएसबी के हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस में रहता है। तो 3 पार्ट, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, दूसरा कंट्रोल यूनिट है, और तीसरा जो है वो रजिस्टर है दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये जितना भी कंप्यूटर का जो भी ऑपरेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, याद रखिए। रजिस्टर क्या है दोस्तों, ये ऐसे मान लीजिए कि स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन है जो कि सीपीयू में है, ठीक है, जो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये भी एक सीपीयू का पार्ट है। उसके बाद आ जाता है मेमोरी। मेमोरी क्या है दोस्तों, स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरली या परमानेंटली, ठीक है। जो भी कंप्यूटर में डाटा होता है उसको स्टोर करती है, और या तो टेम्परेरी स्टोर करेगी या परमानेंटली। आपको पता है स्टोरेज जो है वो टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है, ठीक है। जैसे टाइप्स अगर हम बात करें, ये हम यहाँ बेसिक, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं हम कंप्यूटर की, ठीक है, इसमें ये बेसिक सिरे हम ओवरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जब हम डिटेल में बात करेंगे, मेमोरी को भी डिटेल में बात करेंगे, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम आता है, रोम। रैम जो है वो ये वोलाटाइल है, और रोम जो है नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल क्या होती है दोस्तों, जब मान लो ये रैम जो है, जब हमारी लाइट चली जाती है या पावर ऑफ हो जाती है, ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर में सिस्टम हो, जो भी डाटा होता है वो कंप्यूटर जो है वो स्टोर नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन नॉन वोलेटाइल में अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो डाटा जो है वो स्टोर रहता है, तो ये परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है वोलेटाइल में और नॉन वोलेटाइल में। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी एग्जांपल है हार्ड डिस्क, एसएसडी। उसके बाद है कैच मेमोरी, जो है हाई स्पीड मेमोरी है, और ये डाटा को फ्रीक्वेंटली यूज्ड करती है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आउटपुट डिवाइस। अब मैंने कहा इस तरह से इनपुट जो है वो कंप्यूटर को यहाँ से इंस्ट्रक्शन डाटा जो है वो देता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, और बाद में आउटपुट जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो निकल के आ जाती है, ठीक है। तो आउटपुट क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो भी प्रोसेस डाटा इसके पास आया होता है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आउटपुट का काम है। अब आउटपुट कहाँ से हमें दिखता है, मॉनिटर से, प्रिंटर से, या स्पीकर। ये एग्जाम्पल हैं कुछ जो है आउटपुट की एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा एंड पे कि ये कहाँ से मिलेगी आपको। उसके बाद आता है दोस्तों सिस्टम बस, ठीक है। सारे कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के, ठीक है, जो आपका पहला टॉपिक है सिलेबस में जेकेपीएसआई। सिस्टम बस क्या करता है दोस्तों, ठीक है, ये जितनी भी कम्युनिकेशन होती है सीपीयू में, मेमोरी में, या इनपुट डिवाइसेस में, उसको दोस्तों
बेस्ट वे में सिस्टम बस जो है वो चलाता है, या ट्रांसफ़र हम कह सकते हैं, ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। अब टाइप ऑफ बसेस पूछा जाता है, डाटा बस इसका काम क्या करता है, ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है। जितने भी कंपोनेंट होते हैं, इनपुट हो, आउटपुट हो, सीपीयू हो, इनमें जितना भी डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, ये डाटा बस का काम है। उसके बाद है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करती है, ये जितने भी ये क्या करती है, ट्रांसफ़र एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है उसको ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद कंट्रोल बस है, ये जितने भी कंट्रोल सिग्नल होते हैं और डाटा का जो भी मैनेज होता है, डाटा का जो फ्लो होता है, उसका जो भी मैनेजमेंट होती है, ये कंट्रोल बस करती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, सबसे अगर फास्टेस्ट पूछा जाए कि स्टोरेज में, तो वो रजिस्टर है दोस्तों। उसके बाद कैच मेमोरी आती है, उसके बाद मेन मेमोरी और देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इस तरह से याद रखिए इनको, ठीक है दोस्तों। मेमोरी यूनिट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन होता है कि स्मॉलेस्ट, जेकेपी कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा जो कौन सा है, तो दैट इज़ बिट, ठीक है। और उसके बाद बाइट आ जाता है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स का बाइट है। उसके बाद किलो बाइट है, जिसे केबी कहते हैं, फिर एमबी आता है, फिर जीबी आता है, फिर टीबी आता है। इसी तरह से आगे भी यूनिट्स इसके चलते रहते हैं। डिटेल में हम ये मेमोरी में पढ़ेंगे, स्टोरेज में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसकी लेवल जो है माइक्रो आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, जिसे आईएसए अगर पूछा जाए एग्जाम में, आईएसए की फुल फॉर्म क्या है, तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। ये इंटरफेस रहता है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है, जैसे मदरबोर्ड है, सीपीयू है, रैम है, ये क्या है, ये फिजिकल कंपोनेंट जो भी होते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। और जो भी प्रोग्राम होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। फिर्मवेयर क्या है दोस्तों, फिर्मवेयर लो लेवल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फंक्शन व्यू, फंक्शन व्यू में क्या क्या आता है, फेच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट। इसकी भी आपको सेंस जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है, ऑर्डर पूछा जाएगा एग्जाम में। सबसे पहले फेचिंग यानी इंस्ट्रक्शन जो है जो मेमोरी से फेच करते हैं, उसके बाद डिकोड होती है, ठीक है। और वो डिकोड कौन करता है, सीपीयू इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट है ये कि कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। कंप्यूटर के जो परफॉर्मेंस होती है दोस्तों, उसमें बहुत अच्छा जो काम है वो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर करती है। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंटरेक्शन में यही जो हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है इसकी, एक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट वे में इंटरेक्शन करवाता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी जो कंप्यूटेशनल पावर एंड कैपेबिलिटी को डिटरमाइन दोस्तों ये करता है, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फुल फॉर्म हैं, इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। एचटीटी की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आईपी की फुल फॉर्म पूछी जाए, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यूआर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म है। वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जेकेएसएसबी ने, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी है। ASCII, ये भी जेकेएसएसबी ने एक एग्जाम में पूछी हुई है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। यूएसबी यूनिफॉर्म सीरियल बस। डीएनएस भी जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है। डोमेन नेम सिस्टम, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। अब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन भी डेवलप किया हुआ है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो ये एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ इंटरनेट विंड कर्व को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर एनिएक है, ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है ये भी आपके सामने है, यहाँ पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर जो है वो इंटेल 4004 है, ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज जो है फॉर्टन है, याद रखिएगा। फर्स्ट वेब ब्राउज़र दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, जो टिम बर्नर ली ने इन्वेंट की है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, जिसे क्रीपर वायरस भी कहते हैं। ईमेल को किसने इन्वेंट किया है, रे टोमिल्सन ने इन्वेंट किया है, ठीक है। तो
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। ये आज का पहला लेक्चर था दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो आपका टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें इतना ही है। इसके बाद कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आपने अभी तक जेकेपी सब इंस्पेक्टर के नोट्स नहीं लिए हैं तो यकीन मानिए बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। और जो भी नया आपका सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं लिटिल बिट, वो भी हम यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको इसके साथ साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको जो नोट्स मिलेंगे यहाँ से दोस्तों, कंप्लीट जनरल इंग्लिश के टॉपिक वाइज दोस्तों नोट्स हैं। और उसके बाद जैसे ही वो थ्योरेटिकल पोर्शन आपका एक टॉपिक का एंड होता है, उसी के साथ आपको नीचे एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर के टॉपिक वाइज है और एंड पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस है, सब दोस्तों कंप्लीट है। और वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर ज्वाइन करते हैं, आपको उस पहले नोट्स भी मिलेंगे और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पे डेली हम टेस्ट भी लेते हैं, करंट अफेयर भी प्रोवाइड होता है और पर्सनल गाइडेंस वगैरह भी वहाँ पे दी जाती है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जनरल साइंस के बेस्ट नोट्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ अच्छी बात जो है वो ये है कि आपको 3000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर जम्मू कश्मीर जीके का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलमोस्ट दोस्तों आपको 100 मार्क्स का जो यहाँ से मिलने वाला है, टोटल जो मटेरियल आपको कंटेंट मिलेगा 100 मार्क्स का, और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आपको मिलेगा। प्राइस देख लीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही कम है। और उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहीं भी कोचिंग एफर्ड नहीं कर पाते हैं, और उनके लिए मिनिमम प्राइस दोस्तों 149 यहाँ पे रखी गई है। और व्हाट्सअप नंबर ये है, कोशिश किया करें, मैसेज करें, कॉल को अवॉइड करिए। और जो भी लेना चाहता है, आपको ग्रुप की लिंक भी मिलेगी और उसको भी ज्वाइन कीजिए। और हमारे साथ मिलके सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर करना है तो आप तैयारी कर सकते हैं। 100 मार्क्स का यहाँ से आपको दोस्तों कंटेंट मिलेगा। अगर बाद में इन द बाय द वे अगर आप यहाँ पे सिलेबस चेंज भी होता है, लिटिल बिट चेंजेस भी होती हैं, तो वो भी आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ज़रूर आज ही ज्वाइन कीजिए दोस्तों, व्हाट्सअप मैसेज करें और आप अपने नोट्स को लेकर तैयारी कंटिन्यू करिए। इसी तरह के दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो कैसी थी, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करें इसी तरह के लेक्चर, हम टॉपिक वाइज कोशिश करेंगे पहले 10 दिन में हम ये कंप्यूटर के कुछ टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर लें, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।